हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और अगर आपने क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स के लिए हमारे इस वीडियो पे क्लिक किया तो बिल्कुल सही जगह पे आप क्लिक किए हैं। हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का कंप्लीट सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, विथ एक्सप्लेनेशन आपको सोल्यूशन मिलने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पहली बार हैं और वीडियो अगर आपने पहली बार देखा है और हमारे इस वीडियो को पसंद कर रहे हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिए। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स में अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय की प्रश्नावली 8.2 कंप्लीट होने के बाद जो हमारा अगला टॉपिक है पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, इसको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम इसी पॉइंट को कंप्लीट इंट्रोडक्शन देंगे आपको। सबसे पहले समझ तो लें क्या हम पढ़ने वाले हैं, तब जाकर के हम लोग प्रश्नावली 8.3 हल करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आपको ऐसे ही हेल्पफुल, इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस प्राप्त हो सके। आज का हमारा जो टॉपिक है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहले हम लोग पूरक कोण क्या होते हैं इसको जरा सा ध्यान करते हैं। भाई आप लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं और आपको याद भी होगा पूरक कोण क्या होता है। पूरक कोण यानी कि ऐसे दो कोण जिनका योग करने पर 90 अंश आ जाए, या फिर आप कहें कि ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश होता है तो वो आपके पूरक कोण कहलाते हैं। यहाँ पे अगर आप पूरक कोणों के एग्जाम्पल लेते हैं यानी कि उदाहरण लेते हैं, तो जैसे आपने पहला कोण 30 अंश, अब 30 में कितना जोड़ें कि आपका 90 हो जाए। 30 और 60 हो सकता है, 20 और 70 आपका हो सकता है, 30 और 60 तो हो ही चुका है भाई। इसके बाद 40 अंश, 50 अंश, बहुत सारे उदाहरण हैं पूरक कोणों के जिनको योग करेंगे आपका 90 अंश आएगा। अगर आप एक पूरक कोण दिया गया है, मान लो आपका 40 अंश दिया गया, तो इसका पूरक कोण कैसे ज्ञात करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, 90 से आप 40 घटा दीजिए, 90 से 40 घटाएंगे तो आपका 50 अंश आ जाएगा। यानी कि 40 का जो पूरक कोण है वो आपका 50 अंश है और 50 अंश का जो पूरक कोण है वो 40 अंश होगा। इसी तरीके से हम लोग कोई भी कोण अगर दिया गया होगा तो उसका पूरक कोण भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद आपने पढ़ा होगा समपूरक कोण, केवल याद कर लेना है। तो आपके ऐसे दो कोण जिनका योग करने पर आपका 180 अंश आ जाए तो आपके समपूरक कोण कहलाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ रहे हैं, और त्रिकोणमितीय अनुपात किसमें पढ़ते हैं, जो हमारा त्रिभुज होता है और वो भी कैसा, समकोण त्रिभुज। तो हम लोग यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं भाई, एक समकोण त्रिभुज हम लोगों ने बना लिया। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग जो है समकोण त्रिभुज में ही पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा कोण बी है ये आपका देखिए 90 अंश का है, जो कि कह सकते हैं कि ये हमारा कैसा है, समकोण है। समकोण का मतलब 90 अंश। अब यहाँ पे देखिए आपका एक ये कोण समकोण हो गया। जो हमारा त्रिभुज होता है उसके तीनों कोणों का योग, यानी कि एक ये कोण, एक ये कोण और ये आपका 90 अंश। अगर तीनों कोणों का योग करेंगे तो आपका कितना होता है, 180 अंश होता है। उसमें से अकेला एक 90 अंश है। तो यहाँ पे जो हमारा कोण ए और धन कोण सी बराबर कितना होगा, 90 अंश होगा। यानी कि कोण ए और कोण सी का योगफल 90 अंश हो गया। तो ये हमारे कैसे हो गए, पूरक कोण हो गए। कैसे हो गए, पूरक कोण हो गए। पूरक कोण का मतलब जब दो कोणों का योगफल 90 अंश हो जाता है तो हमारा पूरक कोण कहलाते हैं। अब अगर आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पर मान लो कि जो ये आपका कोण सी है ये आपका थीटा ले लिया, तो यहाँ पे कोण ए ज्ञात करने के लिए ए की जगह पे, यानी कि ए का मान क्या हो जाएगा, सी की जगह पे थीटा रख दीजिए। तो कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, 90 अंश माइनस थीटा। इस कोण ए का जो नाप होगा या माप होगा 90 से थीटा घटाने पर। अब यहाँ पे ये थीटा हो गया और ये आपका 90 माइनस थीटा। अब एक केवल त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे और उसी से बाकी सारे भी आप ज्ञात कर सकते हैं या आप उसी के आधार पर लिख देंगे। अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या करते हैं, कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। जो आपका ये त्रिभुज बन गया जहां पे एक कोण 90 अंश का है, बाकी दो कोण हैं उनका योगफल 90 अंश का। इसका मतलब ये दोनों कोण पूरक कोण के युग्म है, यानी कि जोड़ा है। थीटा का जो पूरक होगा 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा का जो पूरक होगा वो आपका थीटा होगा। देखिए यहाँ पे जो हमने कोण सी लिया था, कोण सी आपने थीटा लिया, तो यहाँ पे कोण ए का मान अगर ज्ञात करेंगे थीटा इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा यानी कि घट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो आप ये थीटा आप लेंगे, थीटा के लिए ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले साइन थीटा निकाल लें। तो यहाँ पे लिख दीजिए साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण होगा। अब यहाँ पे देखिए आपका साइन थीटा बराबर इस थीटा के लिए लंब आपका ए बी है। तो यहाँ पर ए बी और बटे कर्ण 90 के सामने वाली भुजा वो आपकी AC हो जाएगा। यानी कि आपने साइन थीटा का मान ज्ञात कर लिया। अब इसके बाद हम लोगों ने कॉस थीटा बराबर क्या पढ़ा है,
आधार बटे कर्ण, या कह सकते हैं कि जो कोण आप ले रहे हैं उसके संलग्न भुजा बटे कर्ण हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों ने जो कोण लिया है वो 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर, अब यहाँ पे आधार जब 90 माइनस थीटा लेंगे तो आधार हम लोगों का ए बी हो जाएगा और बटे कर्ण आपका ए सी ही रहेगा। ये हम लोगों की कॉस 90 माइनस थीटा का मान आ गया। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें कि जो आपका साइन थीटा बराबर ए बी बटे ए सी है और इसके बाद कॉस 90 माइनस थीटा भी आपका ए बी बटे ए सी है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो जाएंगी क्योंकि जो राइट हैंड साइड है वो दोनों बराबर है, तो वही यहाँ पर लिख देना है। अतः जो आपका पहला समीकरण डाल दो इसको भाई, ये पहला डाल दीजिए, इसको आप दूसरा डाल दीजिए। अब इसके बाद यहाँ पर लिख भी दीजिए कि अतः जो साइन थीटा बराबर क्या होगा कॉस 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, अतः साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, यही तो है साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, क्योंकि जो राइट हैंड साइड में ए बी बटे ए सी बराबर है, तो यहाँ पे आप साइन थीटा और कॉस थीटा के बीच में संबंध भी आपका पता चल गया कि साइन थीटा बराबर होगा आपका कॉस 90 माइनस थीटा। और अगर आपका जो है देखिए साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, और ऐसे ही अगर आप अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे तो उनके भी यहाँ पर मान हम लोग लिखते हैं भाई। बिल्कुल वही नियम लगा करके आप cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा सिद्ध कर सकते हैं या दिखा सकते हैं, और सेम आप अगर tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होगा, और अगर आप cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा हो जाएगा, ऐसे ही sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा और cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा, यानी कि साइन और cos के बीच में ये संबंध हम कह सकते हैं जब आपके जो कोण दिए गए हैं वो कैसे हो, पूरक कोण हो, यानी कि उनका योगफल 90 अंश हो जाए। जब आपके दो कोणों का योग 90 अंश हो जाता है तो हमारे वो पूरक कोण कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों ने त्रिकोणमितीय अनुपात में जो पूरक कोण है उनको सभी को यहाँ पे पढ़ लिया है भाई। सबसे पहले तो आपने पढ़ा ही था कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा भाई आपका cos थीटा, या आप cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होगा। यही आपको यहाँ पे याद रखना है। जो हम लोगों की प्रश्नावली 8.3 है उसमें इसी से संबंधित आपके प्रश्न हल होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 8.3। हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित का मान निकालिए। देखिए पहला भाग आपका दिया गया साइन 18 अंश बटे cos 72 अंश। चलिए प्रश्न को नोट करते हैं, फिर कैसे हल करना है और आपको याद कैसे करना है, कैसे पता चल लगाना है, कैसे पता चलेगा कि ये हमारे पूरक कोण से संबंधित प्रश्न है। क्योंकि यहाँ पे तो अभी आप प्रश्नावली हल कर रहे हो भाई, कि आपको पता है कि ये हम लोग पूरक कोण की प्रश्नावली है, तो आप आसानी से पूरक कोण वाले नियम लगा देंगे। लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे, परीक्षा हॉल में बैठे होंगे, तब आप कैसे पहचानेंगे, तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पहला भाग हम लोगों ने नोट कर लिया। अब देखिए हमें पता कैसे चले कि हमें यहाँ पर पूरक कोणों का नियम लगने वाला है। तो देखिए जो आपने इससे पहले वाली जो प्रश्नावली थी उसमें जो त्रिकोणमिति के अनुपात में जो कोणों के मान पढ़े थे वो कौन कौन से पढ़े थे आपने भाई, देखिए 0 अंश पढ़ा था, फिर इसके बाद आपने 30 अंश, और इसके बाद आपने यहाँ पर 45 अंश पढ़ा था, फिर इसके बाद आपने 60 अंश और 90 अंश। इन कोणों के मान हम लोग जानते हैं। लेकिन अभी आपने 18 अंश का या कहें 72 अंश का, इनका मान अभी तो हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। तो यहां पर जिनका मान अभी आप नहीं पढ़े हो तो समझ जाना कि आपको पूरक कोण वाला नियम लगाने वाले, और फिर आप चेक भी कर लीजिए, चेक भी कर लेंगे कि जो दो कोण आपके दिए गए हैं उनका योगफल आपका 90 अंश आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए हमारे जो 18 और 72 हैं यहाँ पे इनको अगर आप जोड़ते हैं तो आपका 90 अंश आ जाता है, यानी कि हमारे ये पूरक कोण हो गए। तो अब जब आपके पूरक कोण हो गए तो आपके जब ये पूरक हो गए पूरक कोण, तो आप आसानी से पूरक कोण वाला नियम लगा सकते हैं। यानी कि अगर आप 90 से 18 घटाएंगे तो आपको 72 अंश मिलेगा, और अगर आप 90 अंश से 72 अंश घटाएंगे तब आपको 18 अंश मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए हल करते हैं भाई पहला प्रश्न। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करो, इस जो कोण दिए गए 18 अंश और 72 अंश, इनको आप एक कोण में रखो। चाहे आप इस अंश में यानी 18 अंश को जो है आप 72 में बदलो, या इस 72 को 18 में बदलो, जिसको चाहे आप उसको कर लीजिए। तो देखिए हम लोग जो आपका साइन ऐसे ही लिख दीजिए, जो 18 अंश है तो देखिए 18 अंश बराबर हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 72 अंश लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए भाई 90 अंश माइनस 72 अंश।
सवाल में हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकते, जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे आपका काज 72 अंश। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो अंश वाला है वो क्या लिखा हुआ है, साइन 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिखा है, साइन 90 माइनस थीटा के रूप में लिखा है। तो यहाँ पे लिख देंगे साइन 90 माइनस थीटा बराबर, हम लोगों ने क्या पढ़ा है, कॉस थीटा पढ़ा है, और थीटा की जगह पे देखिए 72 अंश है। तो ये जो आपका अंश वाला है ये अब क्या हो गया, कॉस 72 अंश। तो यहाँ पे लिख दीजिए कॉस 72 अंश, और बटे जो हर है उसको आप ऐसे ही रखिए, तो कॉस 72 अंश। अब देखिए ये आपके अंश और हर दोनों में बराबर बराबर लिखा है, तो इसका मान आपका 1 हो जाएगा। भाई हम लोग जानते हैं कि 6 डिवाइडेड बाई 6 1 आएगा, x भागित x बराबर 1 आता है, यानी किसी भी पद में उसी पद से भाग देने पर आपका 1 ही आता है। और इस तरीके से जो हम लोगों का पहला भाग है वो हल हो जाता है। अब इसके बाद जो दूसरा भाग है उसको नोट करते हैं भाई और फिर हल करते हैं। तो देखिए हम लोगों का जो दूसरा भाग क्या कह रहा है, tan 26 अंश बटे cot 64 अंश। बिल्कुल जैसे ये आपने किया बिल्कुल वैसे ही करना है, क्योंकि हम लोग 26 अंश और 64 अंश का तो मान हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। अब यहाँ पे देखिए इन 26 और 64 इन दोनों कोणों का योग करिए तो 90 अंश आ रहा है। इसका मतलब ये हमारे पूरक कोणों के युग्म है। जब आपके पूरक कोणों के युग्म है तो पूरक कोणों के जो त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ा है वही नियम यहाँ पे लगा देंगे, यानी कि हमें या तो 26 को 64 में या 64 को 26 में बदलना है। चलिए नोट करते हैं और फिर हल करते हैं। दूसरा भाग भी हम लोगों ने भाई नोट कर लिया है। अब यहाँ पे हम लोग क्योंकि पता कर चुके हैं कि ये पूरक कोणों के नियम के आधार पर हल होंगे, क्योंकि जब आप 26 अंश और 64 अंश को अगर आप जोड़ते हैं तो इनका योगफल आपको 90 अंश प्राप्त होता है। इसका मतलब आपके ये पूरक कोण है। अब यहाँ पे देखिए आप अगर 90 अंश से 26 अंश घटाएंगे, 90 से 26 घटाएंगे तो आपको 64 मिलेगा, और अगर आप 90 से 64 घटाएंगे तो आपको 26 मिलेगा, यानी कि 26। अब यहाँ पे हमें यही करना है कि या तो आप अंश को बदलो या हर को बदलो, जिसको चाहो आप उसको बदल लें। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले वाले भाग में हमने अंश को बदला था, अब यहाँ पे हर वाला यानी कि इसको बदलते हैं। तो जो अंश में है उसको आप ऐसे ही लिख दीजिए कि tan 26 अंश और बटे कॉट ऐसे ही रखिए, और जो 64 अंश है तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है 64 बराबर 90 माइनस 26, तो 90 अंश माइनस 26 अंश लिख दीजिए। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है, ये जो आपका कॉट 90 माइनस थीटा है तो हम लोगों ने पढ़ा है कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है आपका tan थीटा। तो यहाँ पे जो कॉट 90 माइनस थीटा है उसकी जगह पे आप tan थीटा लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, आपका tan 26 अंश और बटे कॉट 90 माइनस थीटा आपका tan थीटा होता है। थीटा की जगह पे आपका 26 अंश है तो यहाँ पे आपका tan 26 अंश। अब ये दोनों देखिए बिल्कुल एक जैसे, इनको काट देंगे तो आपका 1 आ जाएगा, और यही हम लोगों का आंसर हो गया, बिल्कुल पहले के जैसा आया था। अब आपके ये दोनों भाग हल हो जाते हैं। तीसरा भाग नोट करते हैं और हल करते हैं भाई। देखिए तीसरा भाग आपका क्या कह रहा है कि cos 48 अंश माइनस साइन 42 अंश। अब देखिए हम लोगों ने cos 45 या साइन 45 तो पढ़ा है, 48 और 42 नहीं पढ़ा है। लेकिन अगर आप 48 और 42 को जोड़ते हैं, जब भी आपको कोई अटपटे कोण लगे जिनके मान आपने नहीं पढ़े हैं, अब 10th स्टैंडर्ड की बात केवल हो रही है, अगर आपने जिनका मान नहीं पढ़ा है तो उनका योग करें। अगर योगफल 90 अंश आ जाए तो समझ जाना कि यहाँ पर पूरक कोण वाला नियम लगेगा। चलिए वैसे ही नोट करते हैं प्रश्न को और हल करते हैं भाई। तीसरा भाग भी हम लोगों ने नोट कर लिया। अब देखिए cos 48 अंश माइनस साइन 42 अंश, अगर आप 48 और 42 जोड़ते हैं तो आपको 90 मिलेगा। 48 अंश है तो अंश लिख दीजिए। अब इनको जोड़ने पर 90 अंश प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जब आप 90 से 48 घटाएंगे तो आपको 42 मिलेगा, और अगर आप 90 से 42 घटा देंगे तो आपको 48 अंश मिल जाएगा। यानी कि ये हमारे क्या है, पूरक कोणों के उदाहरण है या पूरक कोणों के युग्म है। तो हम लोग पूरक कोण का जो त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ रहे हैं उसी का नियम यहाँ पर लगा देंगे भाई। तो देखिए आपका जो कॉस है या तो साइन किसी एक में लगाइए, जो ये 48 है या तो आप इसको 42 में बदलिए या इस 42 को 48 में बदलो, जिसको चाहो आप उसको बदल सकते हैं। तो हम लोग देखिए क्या है, cos जो 48 अंश है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 42। तो यहाँ पे 90 से 42 घटा दीजिए तो आपका 48 ही बचेगा, और ये वाला एक में ही केवल क्रिया करते हैं, दूसरा वाला बिल्कुल वैसा का वैसा ही रखेंगे। तो यहाँ पे साइन 42 अंश। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जो नियम लग रहे हो वो आप नियम लगा दीजिए। तो हम लोगों ने नियम क्या पढ़ा है भाई, cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा। अब यहाँ पे जो थीटा है वो देखिए आपका 42 लिखा है, तो cos 90 माइनस थीटा को हम लोग साइन थीटा लिखेंगे, थीटा की जगह पे आप 42
तो साइन 42 और माइनस ये वाला ऐसे ही लिख दीजिए साइन 42। देखिए आपके क्या है, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, तो ये और ये कट जाएगा यानी कि घट जाएगा और यहाँ पर 0 बचेगा और यही आपका आंसर हो गया। देखिए कितने आसानी से आप ज्ञात कर रहे हैं और तीसरा भाग भी हम लोगों का हल हो गया। अब देखिए आ जाते हैं चौथे भाग पर, बिल्कुल तीसरे के जैसा ही हम लोगों का चौथा भाग है। देखिए यहाँ पे कॉसेक 31 अंश माइनस सेक 59 अंश। अब यहाँ पे देखिए क्या है, अब इन दोनों को अगर आप जोड़ते हैं तो आपका 90 अंश आएगा। और क्योंकि कौशिक 30 का तो हमने पढ़ा है, लेकिन कौशिक 31 अंश का मान हम लोग नहीं जानते हैं, तो इसीलिए आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे पूरक कोण वाला नियम लगने वाला है। चलिए नोट करते हुए हल कर देते हैं भाई। जो हम लोगों का पहला प्रश्न है उसका चौथा भाग भी हम लोगों ने नोट कर लिया। अब यहाँ पे क्या बताया था कि पूरक कोण वाला नियम लगने वाला है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग 31 अंश और धन 59 अंश अगर जोड़ते हैं तो आपका 90 अंश मिलता है, यानी कि 90 अंश आएगा। अब अगर आप यहाँ पे 90 से 31 घटाएंगे तो 59 आएगा और 90 से अगर 59 घटाएंगे तो आपका 31 आएगा, तो यानी कि 90 अंश माइनस 31 अंश बराबर 59 अंश। अब इसके बाद आपका 90 माइनस अगर आप 59 अंश तो आपको 31 अंश मिलेगा, यानी कि आपको किसी एक को बदलना है जैसा आपने तीसरे वाले में किया था। तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें देखिए पहले वाले को बदलना था, अब किस बार इसको बदल लेते हैं। एक एक करके दोनों को आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है, जो आपका पहला वाला है उसको आप ऐसे ही रख दीजिए, ठीक है, माइनस सेक, और जो ये 59 अंश है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 31 अंश लिख दीजिए भाई, 90 अंश माइनस 31 अंश। अब आपने देखिए त्रिकोणमिति अनुपात में पढ़ा था कि सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात में, वही यहाँ पे नियम लगा दीजिए। क्या हो जाएगा आपका कॉसेक 31 अंश माइनस यहाँ पे थीटा की जगह पे 31 है, तो आपका क्या हो जाएगा कॉसेक 31 अंश। दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, कट जाएंगे यानी कि घट जाएंगे और घटाने पर आपका 0 बचेगा और यही आपका आंसर हो जाता है। और इस तरीके से जो हम लोगों का पहला प्रश्न है उसके चारों भाग आपके हल हो गए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप यहाँ तक आए हैं और चैनल में पहली बार है, इसका मतलब आपको वीडियो भी पसंद आया है, तो भाई अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो। चलिए अब शुरू करते हैं दूसरा वीडियो, यानी दूसरा प्रश्न। वीडियो तो हम लोगों का चालू ही है भाई, अब हम लोग क्या करने वाले, दूसरा प्रश्न हल करने वाले हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दिखाइए कि tan 48 अंश tan 23 अंश tan 42 अंश और tan 67 अंश बराबर 1 है। और जो दूसरा भाग क्या कह रहा है, cos 38 अंश cos 52 अंश माइनस sin 38 अंश sin 52 अंश बराबर 0 दिखाना है। चलिए भाई देखिए 48 tan 48 का हमने मान नहीं पढ़ा है, ना तो tan 23 का ना tan 42 का, किसी का नहीं पढ़ा है, यानी कि आप समझ जाओ कि पूरा कोण ही लगाना है, क्योंकि यहाँ पर इन कोणों के मान आपने नहीं पढ़ा है कि ये आपका 10th स्टैंडर्ड की ही बात हो रही है। बाकी तो आप इनको मान पढ़ेंगे। तो चलिए अब देखिए नोट करते हुए हल करते हैं। दूसरे का पहला भाग हम लोगों ने नोट कर लिया। अब देखिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे, जो ये आपका है इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे और ये आपका राइट हैंड साइड है, तो हम लोग क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को नोट करते हैं और फिर हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चले और राइट हैंड साइड ला दें तो आपका हल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने tan 48 tan 42 इनका मान नहीं पढ़ा है, यानी कि पूरक कोण। अब पता लगाइए कौन किसका पूरक है, तो यहाँ पे देखिए 48 का जो पूरक होगा ये 42 अंश होगा और जो 23 अंश का पूरक 67 अंश होगा, क्योंकि 23 और 67 अगर आप जोड़ते हैं तो आपको 90 अंश आएगा। देखिए 23 धन 67 बराबर 90 अंश आएगा और 48 में 42 जोड़ने पर 90 अंश आएगा। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड नोट करते हैं भाई। लेफ्ट हैंड साइड आपकी नोट हो गई। अब यहाँ पे क्या करना है, 48 को अगर आप यानी 90 से 48 घटाएंगे तो 42 बचेगा, या 90 से 42 घटाने पर आपका 48 बचता है। तो यानी कि आप चाहें तो इसको बदले या आप इसको बदले, किसी एक को बदलना पड़ेगा, जैसा कि आपने पहले वाले प्रश्न में किया था। तो यहाँ पे हम लोग इसको बदल लेते हैं भाई, tan 48 है, इसको आप लिख सकते हैं 90 माइनस 42 अंश, और ऐसे ही हम लोग इसको भी बदल देंगे। tan इस 23 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 67 अंश, और जो ये दो भाग हैं इनको आप ऐसे ही लिख दीजिए, क्या है tan 42 अंश और tan 67 अंश, इनको एज इट इज रखेंगे। अब इसके बाद देखिए हम लोगों ने पढ़ा है tan 90 माइनस थीटा, क्या पढ़ा है tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या पढ़ा है
कॉट थीटा पड़ा है, तो वही यहाँ पर ये नियम यहाँ पर लगने वाला है। तो tan 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ पे इस थीटा की जगह पे क्या लिखा 42, तो यानी कॉट 42 अंश हो जाएगा। तो लिख दीजिए भाई, क्या लिखेंगे कॉट 42 अंश, और फिर यहाँ पे भी आपका थीटा 67 अंश हो गया है, तो आप लिख दीजिए कॉट 67 अंश और माइनस, यहाँ पे माइनस तो है नहीं, इंटू ये tan 42 अंश और इसके बाद आपका tan 67 अंश। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक ये cot 42 और ये tan 42, या तो आप tan को cot में बदलो या cot को tan में। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि tan का व्युत्क्रम cot होता है और cot का व्युत्क्रम tan होता है, इनका गुणनफल 1 आता है। या आप इस cot को हम लोग देखिए जानते हैं कि tan थीटा बराबर 1 बटे cot थीटा, या आप कह सकते हैं cot थीटा बराबर 1 बटे tan थीटा। ये आप यहाँ पर नियम लगा दीजिए। तो जो चाहे आप tan को cot में बदल दो या cot को tan में, जिसको चाहे आप उसको कर लीजिए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cot थीटा है, उसको 1 बटे tan थीटा, तो यहाँ पे 1 बटे tan 42 अंश और इसको भी आप 1 बटे tan 67 अंश और फिर गुणे, ये आप ऐसे लिख दीजिए tan 42 अंश और tan 67 अंश। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि एक अंश में एक हर में, तो कटेगा, ये इससे कटा ये इससे कटा, तो इनका गुणनफल 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी 1 गुणे 1 1 गुणे 1 बराबर 1 आएगा। और यही तो आपका राइट हैंड साइड है। देखिए आपको राइट हैंड साइड में यही तो लाना था, 1 लाना था, यही तो कह रहा था कि 1 लाइए। और इस तरीके से हम लोगों का जो पहला भाग है वो हल हो गया। अब दूसरा भाग नोट करते हैं और हल करते हैं भाई। दूसरा भाग भी हम लोगों ने नोट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए क्या है, जो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो लेफ्ट हैंड साइड है, इसी को लेकर के हम लोग हल करेंगे। और राइट हैंड साइड में जो आपका 0 है, RHS में 0 है, ये ला देंगे। अब यहाँ पे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पहले नोट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, cos 38 अंश और cos 52 अंश और माइनस sin 38 अंश और sin 52 अंश। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये देखिए cos cos है और ये sin sin है, या तो आप sin को cos में या cos को sin में बदल दीजिए। अब देखिए 38 और 52 को अगर आप जोड़े तो यहाँ पे देखिए 38 और धन 52 इनको जोड़ते हैं तो हमारे पास 90 अंश आता है। 38 अंश है भाई और 52 अंश है, जोड़ते हैं तो आपका 90 अंश आता है। तो इसका मतलब ये हमारे पूरा कोण हो गए। तो यहाँ पे अगर आप 90 से 38 घटाओगे तो आपको 52 अंश मिलेगा, और अगर आप 90 अंश से 52 अंश घटाओगे तो आपको 38 अंश मिलेगा। यानी कि इन्हीं की सहायता से आपको या तो साइन को कॉज में या कॉज को साइन में बदलना पड़ेगा। तो देखिए जो हम लोगों का ये है, या तो इसको बदलें या फिर आप इसको बदलें, जिसको चाहे आप उसको बदल सकते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो ये कॉज है इसको ऐसे ही रखा, जो 38 अंश है, देखिए 38 को हम 90 माइनस 52 लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए भाई। तो यहाँ पे 90 अंश माइनस का 52 अंश और गुणे कॉज जो 52 अंश है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 अंश माइनस 38 अंश और माइनस ये वाला हम लोग ऐसे ही रखेंगे, साइन 38 अंश और साइन 52 अंश। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा उसको भी यहाँ पर जिक्र कर लेते हैं कि आपने पढ़ा है cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। cos 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे 52, तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पर साइन 52 अंश, और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 38 अंश और माइनस ये आपका देखिए साइन 38 अंश और साइन 52 अंश। अब यहाँ पे देखिए जो आपके ये देखिए बिल्कुल एक जैसे लिखे हैं, यहाँ पे a इंटू बी, जैसे हम लोग जानते हैं ना a इंटू बी बराबर b इंटू ए, तो चलिए यहाँ पे ऐसे भी लिख दीजिए कि साइन 38 अंश और साइन 52 अंश माइनस साइन 38 अंश और साइन 52 अंश, ऐसा लिख दिया बिल्कुल एक जैसा। अब तो यहाँ पे काट सकते हो, इसको काट दीजिए, यानी कि ये घट जाएंगे, सेम नंबर से सेम नंबर घटाने पर आपका 0 आता है। और यही तो आपकी राइट हैंड साइड है। देखिए राइट हैंड साइड में हमको 0 ही तो लाना था। और इस तरीके से देखिए आपका जो दूसरा प्रश्न है उसके दोनों भाग आपने हल कर लिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ।